ट्रिग्नोमेट्री में मेनली जैसे नाम से लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया ट्राई गोनो और मेट्री अलग है। मेट्री का मतलब हिंदी में मापन से है, ठीक है, 3 कोणीय मापन ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। हिंदी में भी इसका नाम इसीलिए लिखा जाता है त्रिकोणमिति, यानी कि त्रिमानी 3 कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो क्या बात समझ में आती है कि गणित की वह शाखा है, यानी कि वह ब्रांच है। ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच हो गई, अलजेब्रा एक ब्रांच था, सीखा हमने, एक ब्रांच है। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, तो ये मैथ के अलग अलग ब्रांचेस में तो एक शाखा है जिसमें हम ये सीखा जाता है कि कोणों का मापन कैसे किया जाए। 3 कोणों का मापन किया जाए, 2 कोणों का मापन किया जाए, या एक कोण है तो मतलब ये तो एक तो बनेगा नहीं, मिनिमम 3 कोणों का मापन कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि 3 कोणीय मापन। अब मेन चीज सवाल ये बनता है कि सर कोण क्या होता है। आप जो इतनी देर से कह रहे हो कोण कोण अर्थात इसको इंग्लिश में एंगल कहा जाता है। व्हाट इज एंगल? एंगल का मतलब है इंक्लिनेशन बिटवीन द 2 लाइन्स, 2 लाइनों या रेखाओं के बीच का झुकाव, इंक्लिनेशन जिसको कह सकते हो, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अगर ये 3 हो जाती तो ये भी एक एंगल बन जाता, ठीक है, को फाई कह दिए कुछ भी, और ये भी 1-2 लाइन है तो इनके बीच भी एक कोण बन जाता। तो इस प्रकार से 3 कोण बन गए, क्योंकि 3 ही भुजाएं जुड़ रही हैं एक दूसरे से, 3 कोण बन रहा है। तो एक कोण ये हो गया, एक कोण ये वाला हो गया, एक कोण ये वाला हो गया। ये तो कह रहा है 3 कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी आप ऊंचाई दूरी में जाओगे, हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक आएगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे कह देगा कि एक दीवार है, दीवार से एक सीढ़ी खड़ी कर दी गई, आधार से इतनी दूरी पर है, तो इस थीटा कोण दे देगा कि इतनी झुकाव पे रखी हुई है। या फिर कह देगा एक बच्चा है जो पतंग उड़ा रहा है, यहाँ उसकी कहीं पतंग उड़ रही है, जमीन से उसकी ऊंचाई इतनी है, धागे की लंबाई इतनी है, तो ये ऊंचाई बता दो। या फिर ये दे देगा तो ये पूछ लेगा कि धागा उसका कितना लंबा है, या फिर ये पूछ लेगा कि धरातल से वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिल रहे होंगे। इसी से क्या होता है, इसी से निकलती है पाइथागोरस थ्योरम, और इसी पाइथागोरस में क्या समझ में आता है, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है, तो उन्हीं के नाम पे रखी गई है पाइथागोरस थ्योरम। अंग्रेजी में भी इसको पाइथागोरियन कहते हैं। उस पाइथागोरस थ्योरम में भी यही बताया गया है कि एक समकोण त्रिभुज होगा, और इस समकोणीय त्रिभुज में जो 90 वाला कोण होगा उसके सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस कहेंगे। जिस पर आधारित होगी ये कोण है, ये कोण किस पर आधारित है, इस पे आधारित है, तो ये इसका बेस कहलाएगा। हिंदी में इसको आधार कहा जाएगा, और इसके सामने वाली भुजा को, एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाएगा, और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। इन्हीं तीनों चीजों के बीच कर्ण, आधार और लंब, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर के बीच रिलेशन बताना ही पाइथागोरस थ्योरम है। उन्होंने रिलेशन बताया है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था, पाइथागोरस ने कहा। इसी पे बेस्ड है हमारा पूरा हाइट एंड डिस्टेंस वाला पैटर्न। तो हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आपको आ रही होगी, यहीं से हाइट एंड डिस्टेंस सीखेंगे। यहाँ से मैं और आसान करा दूंगा आपको, बार बार जैसे आपने छोटी 10th क्लास में करा होगा या 12th में करा हो, तो ये बार बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि माना त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर हम लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर रहे होते हैं, दूसरा त्रिभुज बना रहे होते हैं, तो एक लंबी प्रोसेस हो जाती है, वो कुछ भी नहीं कर लेनी है। मैं बड़ा आसान तरीके से समझा दूंगा कि 30 है तो क्या होगा, 60 है तो क्या होगा, 45 है तो क्या होगा, आसान तरीके से वो हो जाएंगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन मोस्टली उसी पे बेस्ड आ रहे होंगे। तो ये तो चीज़ यहाँ पे हमें समझ आ गई। दूसरी चीज़ ये समझ लेनी है कि ट्रिग्नोमेट्री का एक और कहानी सीखी जाए तो ये क्वाड्रेंट पे बेस्ड हो जाती है। क्वाड्रेंट कैसे, इस टाइप से क्वाड्रेंट बन जाता है। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश बोलते हैं इसको, है ना। क्वाड्रेंट में क्वाड का मतलब 4, तो 4 हिस्सों में इनको बांट दिया जाता है, यानी कि पूरा 360 का एंगल था। अब प्रत्येक पार्ट कितने कितने का हो गया, 90 यानी कि 90 का हो गया, ये भी 90 बन गया अपने आप में, ये हिस्सा भी 90 कहलाएगा, और ये वाला पार्ट भी 90 ही कहलाएगा। तो ईच पार्ट इज नोन एज द 90 डिग्री। अब आप ये देखो, ये जो एंगल है वो 0 है बिल्कुल, जैसे ही ऊपर बढ़ेगा
तो 90 से ऊपर बढ़ता जाएगा, तो 0 से 90 के बीच का तो ये लिखा है, और 90 से और आगे बढ़ेंगे तो ये कितना बढ़ जाएंगे 180 की तरफ। तो 90 प्लस थीटा कर सकते हो या 180 माइनस थीटा कह सकते हो, 180 से छोटा और 90 से बड़ा। और आप नीचे की तरफ घूम रहे होगे तो ये आ जाएगा अब कितना हो जाएगा 270। जब 270 हो जाएगा तो यानी कि 270 से तो छोटा है और 180 से बड़ा है। और इसको आगे में ऐसे ही और रोटेट कर देते हैं तो ये आगे घूम कर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, यानी कि 360 कह सकते हो। तो यानी कि 360 माइनस थीटा खा जाए या 270 प्लस थीटा खा जाए। तो चारों क्वाड्रेंट की बात समझ आई। अब ये चारों क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन की बात भी करेंगे। बोले सर ये साइन कॉस टेन है क्या? पहले मैं लिख देता हूँ, या तो इसको ये कहा जाए कि 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा ही तो है। इसको कह दिया जाए तो ये सर 90 प्लस थीटा है, या फिर अथवा करके लिख दीजिएगा 180 माइनस थीटा, डिग्री लिखते चलिएगा। और ये 180 प्लस थीटा है, या फिर 270 माइनस थीटा है। इसको फिर देखेंगे तो ये 270 प्लस थीटा हो जाएगा, या फिर 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये तो कोणों का विभाजन समझ आपको शायद आ गया होगा। इसके साथ साथ मैं इसको और बताऊं, यहाँ पे यहाँ कुछ साइंस की बात करनी। साइन का मतलब ज्या हिंदी में बोलते हैं उसको। साइन का मतलब जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और क्या सेक है, ये सब शॉर्ट में कहलाते हैं पढ़ने। मैंने एक सीरीज से लिखे हैं, ये सीरीज से कैसे लिखे हैं आप ये देखो कि ये एक दूसरे का है, ये इसका है और ये इसका है, परंतु इसका अपोजिट तो ये वाला है और इसका अपोजिट ये वाला है और इसका अपोजिट ये वाला है, बगल वाले बिल्कुल अपोजिट है। क्यों? अगर मैं साइन में कुछ भी चेंज करूंगा 90 प्लस थीटा आएगा, कॉस का बदल के साइन आ जाएगा, बिल्कुल अपने पड़ोसी वालों से ये बदल लेंगे। और टेन का कॉट, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक हो जाएगा। लेकिन रेसिप्रोकल की बात करें तो मैं कहूँ कि साइन थीटा जो है वो 1 कॉसेक थीटा के बराबर, कॉस थीटा 1 सेक थीटा के बराबर, टेन थीटा 1 कॉट। मैं यहाँ लिख के दिखा दूँ कि साइन अगर थीटा एंगल बनाता है तो इक्वल होगा 1 कॉसेक थीटा के, और अगर कॉस थीटा बनाता है तो 1 सेक थीटा के इक्वल होगा। और क्या बचा रहेगा आपके पास 10। अगर टेन थीटा बनता है तो इसको लिखते हैं 1 कॉट थीटा लिखा जाता है। ये बात समझ आती है आपको? तीनों चीज़ें अलग अलग होंगी, ये लिखना जरूरी है कि हमें ये बहुत बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ अभी, इसी में बेस सवाल है। अगर ये पहली वाली क्लास नहीं पढ़ी तो आएगी सवाल नहीं आएगी। ये बहुत बेसिक क्लास, कोई सवाल नहीं हो रहा अभी, बेसिक समझाई जा रही है। आई बात यहाँ तक समझ? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही टेन थीटा कहता है कि टेन थीटा का मतलब है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ऐसे ही कॉट थीटा कह देता है उल्टा इसका, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्यों हो गया ऐसा? कोई क्वेश्चन ही तो कह रहा है कि इसका अपोजिट है, तो ये भी बात समझ आती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं है। अब आप ये चीज और देखोगे कि आप जो साइन कॉस जो आपने देख लिया, इनकी साइन देख लिया आपने, कोसाइन इनको बोलते हैं, इन कोसाइन को यहाँ रिप्लेस कर दिया जाता है। रिप्लेस कैसे किया जाता है? कहने लगता है क्वेश्चन कि 90 माइनस थीटा बताओ, 90 प्लस थीटा बताओ, और बताना कि क्वेश्चन में लगना ही पड़ता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे तो उनके अंदर इनबिल्ट आपको लगाना ही पड़ रहा होगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो कह रहे हैं कि साइन को तो बदलोगे आप कॉस से, तो कॉस थीटा हो जाना चाहिए। फिर कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस को बदलेंगे साइन से, साइन थीटा हो जाना चाहिए। टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन बदलेंगे कॉट से, कॉट थीटा हो जाना चाहिए। सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। आ रही बात समझ आपस? लेकिन आप कहोगे कई जगह तो हमने सर माइनस का चिन्ह भी लगा हुआ देखा है, आपने उस सब प्लस के बता दिए। माइनस भी होगा, कब होगा? ये जो पहली वाली क्वाड्रेंट है ना, इसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख देता हूँ, और इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट लिखता हूँ, इसको थर्ड क्वाड्रेंट लिखते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट लिखते हैं। अंतर है, इसको बोलते हैं ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, और साइन का अपोजिट वाला कॉस है, वो पॉजिटिव। फिर यहाँ बोलते हैं हम लोग टी, और यहाँ बोलते हैं हम लोग सी। तो क्या समझ में आया? ए एस टी सी। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉस पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव।
अब दो चीज और समझो। क्या समझो सर? अगर इवन नंबर है, ऐसा समझ लो 180 है और 360 है, देन नो चेंज। 90 है, 270 है, देन चेंज। मतलब क्या है कि अगर 180 और 360 आएगा तो साइन है तो साइन ही बना रहेगा, पड़ोसी से कुछ बदलाव नहीं आएगा। कॉस है तो कॉस बना रहेगा, टेन है तो कॉट टेन बना रहेगा, कॉट है तो कॉट बना रहेगा, और कॉसेक है तो वो कॉसेक बन जगह बना रहेगा। कोई भी चेंजेस नहीं आने हैं। ठीक है, क्यों नहीं आने हैं? क्योंकि वो कैसा नंबर हो जाता है हमारा? इवन नंबर हो जाता है। और क्यों हो जाता है ऐसा? इवन नंबर के साथ ही क्यों हो रहा, ऑड के साथ क्यों नहीं हो रहा? अब आप देखो यहाँ से सीधा जब इधर पहुंचोगे, इवन नंबर ही तो आ रहा है, तो दिशा ही तो बदल रही है, लेकिन है तो फ्लैट लाइन ही, एंगल थोड़ी चेंज हुआ। 360 जब आओगे घूम के वहीं पहुंच जाओगे। 90 में बदलेगा, 90 ये हो गया और 270 ये हो गया, तो दिशात्मक परिवर्तन है। तो यानी कि ये कह रहा है कि यहाँ परिवर्तन होगा और यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। तो परेशानी कहोगे कैसा परिवर्तन बता रहा आप, हमें समझ ही नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब, चेंज का मतलब ये है साइन का लगना। साइन का मतलब मैं कह रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा है तो 90 ही तो है, 90 माइनस थीटा है तो इसका मतलब वो कॉस थीटा हो जाएगा। यही कह देता कि कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस इधर से लिख देता हूं मैं, कॉस 180 माइनस थीटा। आपने तो कहा कोई चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा ही आएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस का आएगा क्योंकि कॉस है। तो क्या हो जाएगा इसके आगे? माइनस कॉस थीटा। को परेशानी आई? ऐसे ही अगर लिखा होता साइन 180 माइनस थीटा तो रहता तो साइन थीटा ही, रहता साइन थीटा ही, लेकिन अब आप कहोगे सर ऐसे ऐसा अलग कैसे लग रहा है? अलग नहीं है, एक ही जैसे। ठीक है, तो रहेगा तो साइन थीटा ही, लेकिन प्लस का रहेगा क्योंकि ऐसा है सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव। कॉसेक होता वो भी पॉजिटिव होता। तो जो नंबर है इसके हिसाब से लगा देते हैं। ये शायद क्वाड्रेंट समझ आ गया आपको। अब मैं क्या चालों के अलग अलग लिख के दिखाऊं, ये ऐसे समझ में आ गया? यही समझ आ गया ना? कर लेंगे आसानी से। घर जाके प्रैक्टिस में क्या करना है, इसके सारे कंटेंट लिख लेने, इसके भी लिख लेने, इसके भी लिख लेने, इसके लिख लेने। लिख के कोई ये नहीं कि होमवर्क मिल रहा है, होमवर्क में ये नहीं कि आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसको बदल के आएगा क्या। ठीक है, ऐसे यहाँ समझ गए, यहाँ भी समझ गए। तो ये सबको बस प्रैक्टिस बना लेना। आप घर जाके प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि लिखना कैसे है। और मैं ये भी आपको सिखा दे रहा हूँ, लिखने के साथ 1 मिनट रुक रहा हूँ, मैं आपको ये भी सिखा दे रहा हूँ। मैंने कहीं लिखा था? नहीं लिखा था, ये लिखा था। जैसे ये लिखा तो ये इतना ही क्यों होता है, और मैं लिख देता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा। आप कह रहे हो सर कि कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 मतलब पेन 90 वाले में तो क्या करना है? चेंज करना है। आप कह रहे हो कॉस थीटा हो जाएगा, तो ऐसा ही क्यों होता है? इसके भी कारण है। कोई बताया क्या कारण है? फॉर्मूला खोल दो साइन ए माइनस बी का, फिर आ जाएगा। और फॉर्मूला ना खोले तो कुछ और भी तरीका। अरे तुम पीजी कर रखे हो भाई, मैथ में तुमने पीजी वीजी कर रखी है। कोई यूजी कर रहा है, कुछ कर चुके हैं, बीएससी कर रहे हैं, कुछ कर चुके, कुछ एमएससी कर रहे हैं, कर चुके, फिर भी नहीं बता रहे हो कि ऐसा क्यों होता है। इसका रीजन तो होनी चाहिए ना कि ऐसा हो ही क्यों रहा है। प्रूफ भी तो करना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ जाए। कैसा हो? एक और वाला टेक्निकल वाला भी है। हाँ जी, नहीं पढ़ा है? सिखा दे रहे हैं, यहीं सिखा दे, इसको हटाएं पहले। चलो पहले आप इसको लिख लो, फिर यहीं पे सिखा देते हैं। बहुत आसान तरीका होता है इसको प्रूफ करने का। अच्छा, आप कहना चाह रहे हो कि सर ये प्रूफ करो कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होगा कॉस थीटा। ये प्रूफ कैसे हो? एक बात बताओ, अभी मैंने सिखाया ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस कहलाएगी, अर्थात इसको कर्ण कह पा रहे हो हिंदी में आप, इसको आप बेस कह पा रहे हो अगर ये वाला थीटा ले रहे हो तब, अर्थात इसको कह पा रहे हो कि ये आधार है, इसको कह पा रहे हो कि लंब है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। ये तो आपने कह ही दिया। एक चीज और समझेंगे,
इसके साथ साथ ये जो साइन कॉस टेन जो होता है, इसके साथ कई बार हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों का दोनों समझा देता हूँ। सीबीएसई बोर्ड वालों ने समझा होगा तो हिंदी मीडियम वालों ने ऐसे पढ़ा होगा, अंग्रेजी वालों ने ऐसे पढ़ा होगा, दोनों का अलग अलग है। हिंदी मीडियम वाले कहते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है, और इंग्लिश वाले कहते हैं कुछ और। तो ये कुछ अलग बनाते हैं कि ऐसे कह सकते हो कि पंडित बद्रीनाथ पांडे हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्रीनाथ पांडे हर हर बोले, और सोना चांदी तोले। तो ऐसे भी कई लोगों ने याद रख लिया, हर हर बोले करके याद रख लेना है। कुल मिला के ट्रिक बता लेनी है कि हमें याद रहे सोना चांदी तोले का मतलब है साइन कॉस और टेन। अगर साइन की बात होगी तो पी अपॉन एच हो जाएगा, कॉस की बात होगी तो बी अपॉन एच हो जाएगा, और टेन की बात होगी तो पी अपॉन बी हो जाएगा। उल्टा भी चल जाएगा, अगर ये हो जाएगा कॉट, क्योंकि इसका उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा सेक, ये इसका उल्टा हो जाएगा, और ये आ जाएगा कॉसेक। सीएससी जो आज के चल रहा है मार्केट में, देखो सीएससी के सेवा केंद्र जो होते हैं वहां से याद रख सकते हो। ये अब याद भी रखो तो इसे उल्टा रिवर्स है। लाल बटे का लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे लंब। तो इसको भी कहते हैं साइन कॉस और टेन। ये भी इसी हिसाब से बेस्ड हो जाता है। कोई परेशानी? अब आप आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में। यहाँ मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हो कि सर ये वाला थीटा है और मैं निकालना चाह रहा हूँ यहाँ से ये कितना हो जाएगा। अच्छा, ये वाला कोण कितने का है? 90। ये कितने का है? थीटा। तीनों कोण कितने होते हैं? 180। तो ये वाला कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि जोड़ के 90 करने हैं ना, 90 तो यही। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो थीटा थीटा कटेगा और 90 आ जाएगा। तो ये वाला हो गया 90 माइनस थीटा। अब आप ये निकालना चाह रहे हो कि सर ये बता दो कि कॉस थीटा निकालो। आप कॉस थीटा इधर से निकाल देते हैं, तो थीटा तो यही वाला है, और कॉस कह रहे हो कि बी अपॉन एच होगा। तो ये जब थीटा है तो इसका बी तो ये वाला है। मैं इसका नाम देता हूँ ए बी और सी, तो ये तो ए बी हो गया, बेस हो गया ए बी। और आप कह रहे हो एच, एच कितना है? बी सी। ये कहानी बन गई। अब आप कह रहे हो कि ना सर साइन 90 माइनस थीटा निकाल के दिखाओ। ये तो कहानी इधर वाली। अब 90 माइनस थीटा ये है, तो इस वाले के लिए ये जो कहानी बदलेगी, अब ये वाला जब एंगल है तो इसके लिए तो बेस ये वाला हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा? इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसके लिए परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस नहीं बदलता, हाइपोटेनस वही रहेगा 90 के सामने वाला। एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर बेस बदलेंगे। ये इसका आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया, कोण के सामने वाला। अब आप कह रहे हो कि सर साइन लगाना है, तो साइन 90 माइनस थीटा कहता है पी अपॉन एच। इसका परपेंडिकुलर कौन सा है? ए बी। एच कौन सा है? बी सी। तो ये तो आप देख रहे हो बराबर हो गए। जब बराबर हो तो इसका मतलब ये सही है कि सर साइन 90 माइनस थीटा का लिखा जाएगा। तुमको ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है। बताओ भाई, हो गया नहीं हो गया प्रूफ? अभी आप कहते हैं फार्मूला लगाओ, ऐसे करो वैसे करो, तो ठीक है, आसान तो समझ में आ गई। ये सभी पे बेस्ड है कि ऐसा होता ही क्यों है, हमने बता दिया कि प्रूव्ड है। तो ये ऐसे लिख सकते हो आप, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के हो गया। मैथमेटिक्स में यही होती है सारी चीज़ें। क्लियर हुई बात? चलो अब इसको नोट कर लो आप। तो बेसिक्स वाली क्लास है, तो समझ में आएगी कि बेसिक में है क्या। मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा दे रहा हूँ कि बिल्कुल अगर 10th में पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री तो भी ठीक है, नहीं भी पढ़ी है तो भी ठीक है, आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये बेसिक चीज़ें ये है कि आज अगर समझ में आई है तो इसी का समझ में कल आगे का आएगा, इसी का समझ में कल परसों का आएगा, ये चीज़ समझ में आएगी। बेसिक चीज़ें थी, जिसने नहीं भी पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री शायद समझ में आ जाएगी अगर डे 1 से 7 होगा तब। ठीक है, नमस्ते।